अग्रज कहें या फिर आपका बड़प्पन है। वैसे मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे गांव के टीचर जो हैं और मेरे गांव के नौजवान, मेरे गांव का हर एक वो तबका जो गांव से बाहर निकल कर की जिंदगी को जानता है, वो अपने बच्चों की कदर करता है, चाहे उनके इल्म की कदर करे, चाहे फिर उनके किसी भी चीज की कदर करे, लेकिन कदर करे। उसके लिए हम आपके आभारी हैं, दिल की गहरा से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर 26 जनवरी का ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक वो मुकद्दस दिन है जिसकी तफसील, जिसके बयां में आपको हम घंटों घंटों यहाँ खड़े होकर बखान कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये दिन लागू किया गया, उस दिन एक शर्त रखी गई थी कि हिंदुस्तान के उस वक्त 35 करोड़ आबादी के लिए एक किताब लिखी गई थी, जिस किताब में आने वाले दिनों के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर इलाके के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, उनके लिए नियम बनाए गए थे। उन नियम के मुताबिक देश में रहना, देश के लिए काम करना और अपना जीवन यापन करना। इसके बारे में भी यहाँ पर एक बच्चा खड़ा होकर बयान करके गया और एक सर ने भी उनकी बात को तफसीर किया कि उसका नाम आदिल था शायद, कि उन्होंने बताया कि इस दिन को बनाने के लिए, इस दिन के लिए जो किताब लिखी गई थी, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। इसको हम नहीं नकार सकते। लेकिन आपसे मैं आज, मेरे गांव के नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग साहिबान स्टेज पर बैठे हैं और मेरे गांव के जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब से मैं आज राब्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत बेहतर जानते हैं। 7 दिन में 3 दिन बच्चों के सामने मैं बोलता ही हूँ, लेकिन मुझे बोलना अपने गांव वाले नौजवान साथियों पर है जो इधर गली में खड़े हैं और छत पे खड़े हैं। देखो बेटा, मैं बड़ा कहूँ या बेटा कहूँ, हम सब उस उम्र से निकल गए, हम सब उस उम्र से निकल गए कि हम स्कूल में पढ़ सकें। गौर से सुनना, हम सब उस उम्र से निकल गए कि हम स्कूल में आकर पढ़ सकें, लेकिन हमारे छोटे जितने भाई बहन हैं, हमारे जितने भाई के बेटी बेटियां हैं, हमारे चाचा ताऊ की बेटी बेटियां हैं, जहां तक कि पड़ोसी की बेटी बेटियां हैं, उनको पढ़ाई की तरफ मोड़ें। क्योंकि एजुकेशन एक वो ताकत है, एजुकेशन एक वो हथियार है जिससे यहाँ पर खड़े होकर छोटी सी बच्ची स्टेज पर डांस कर सकती है, छोटा सा बच्चा नाटक प्रस्तुत कर सकता है, छोटा सा बच्चा भाषण दे सकता है। अब यही बढ़ चढ़कर आगे जब इनकी मेहनत की जाएगी, इनको पढ़ाया जाएगा, तो गांव का नाम रोशन करेंगे। आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि टीचर को यहाँ से बार बार ये ना कहना पड़े कि भाई छत से उतर कर नीचे आ जाओ। इससे हमारे गांव की इमेज का खतरा होता है। हमारे गांव की इमेज को ये पता चलता है कि इनके बड़ों ने इनकी कैसी तरबियत की है, या बस पाले गए हैं, तरबियत की है या पाले गए हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि साल में 2 महीने हैं, अपने भाई बहन जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए बोलें, उनको और किसी काम में ना लगाएं। अगर फवारे बदलने हैं तो बड़े बदलें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को ज्यादा परेशान ना करें। अगर कोई बच्चा बोर्ड की क्लास में है, चाहे वो 5वीं में है, 8वीं में है, 10वीं में, 12वीं में, तो उसको ज्यादा से ज्यादा किताबों से जोड़े। उसको खेलने से ज्यादा खेलने से रोकें, थोड़ा बहुत खेलने भी दें, लेकिन ज्यादा खेलने से रोकें। और उसको कहें कि भाई 3 महीने में, मार्च तक तेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, और वैसे भी इस बार तो पार्लियामेंट चुनाव की वजह से पेपर 15 दिन पहले हैं, तो 15 दिन में तू फारिग हो जाएगा। उसके बाद क्रिकेट खेल लेना, उसके बाद मामा फूफी के चले जाना। ये ड्यूटी बनती है हम बड़ों की। अगर हम बड़े उनको तफसीर करेंगे, हम बड़े उनको मोटिवेट करेंगे, तो जरूर वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका ही नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर पढ़ाने वाला हर शिक्षक, चाहे वो जोधपुर जिले से ताल्लुक रखता है, चाहे बाड़मेर जिले से ताल्लुक रखता है, वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आ रहा है। अगर उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, अगर उससे आप पढ़ने के लिए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, तो टीचर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूल में 1206 इनरोलमेंट है, 1206 बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन परसेंट कितनी आप देख लीजिए, कितने बच्चे स्कूल आते हैं। नाम कट जाए तो लड़ाई करने के लिए तो चाची ताई सारी आ जाती हैं, लेकिन एक दिन ये नहीं आती कि भाई मेरा बच्चा 3 दिन स्कूल नहीं आया, मैडम उसके लिए काम बता दो। इसकी ध्यान रखो भाई। अगर किसी दिन, मैं इब्राहिम सर से कई बार कहता हूं, अगर कोई बच्चा स्कूल की दीवार फांद कर भागता है ना,
तो सुबह 7 से 8 बजे उसको बाईपास चौक पर लेकर जाए और वहां देखें कि वो क्या हालत रहती है ना पढ़ने वाले लोगों की। वहां पता चल जाएगा कि कोई मोटरसाइकिल आके पास में रुकती भी है ना तो ये पूछते हैं भाई क्या क्या काम करवाना, कौन सी दीवार चिड़वानी, मैं चलता हूँ आपके साथ। मजदूरी के काम पर भी लोग नहीं ले जाते अनपढ़ लोगों को। तो आप सोचिए कि आने वाला वक्त आपके लिए कितना कीमती है। अपने भाई बहनों को ये सोच के पढ़ाओ कि भाई मेरे दिन तो खराब हो गए लेकिन मेरे आने वाले बच्चे के दिन खराब नहीं होंगे, मेरे भाई के दिन खराब नहीं होंगे। मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसको अशफाक जैसा बनाऊंगा, मैं उसको मोइन जैसा बनाऊंगा, मैं इब्राहिम सर जैसा बनाऊंगा, जुबैर जैसा बनाऊंगा। अरे ये सोच के पढ़ाएं। आपके साथ में आपके बच्चे जो साथ रहते हैं गुटखा बीड़ी तंबाकू कितना टाइम वेस्ट करते हैं, उसको देखिए कि क्या कर रहा है भाई। वो पता है आपको 60% डेथ आजकल कैंसर की वजह से होती है, जबकि कैंसर तंबाकू की पर्ची पर, बंडल की माचिस पर सब पर लिखा होता है कि तंबाकू की कैंसर, कि तंबाकू से कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इस बात को समझिए, ये मौका सही था कि गांव वालों के सामने बात रखनी थी। आप सब इस बात को हल्फ उठाएं, ये सोचे कि भाई अगर बच्चे हमारे बिगड़ेंगे तो कल किसका बिगड़ेगा। हम बिगड़ गए तो आज बिगड़ा हुआ है, और आज वाले बच्चे बिगड़ेंगे तो आने वाला कल बिगड़ेगा। तो ये बात देखिए, आप इन सब बातों को ध्यान करिएगा। मेरी बातों को आप थोड़ा गौर फरमाएं कि भाई आपके भले के लिए यहाँ पर टीचर आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा मौका था, दिल में थी तो कह दिया। बाकी थैंक यू सो मच सरपंच साहब, आप साथ करेंगे।